रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 से मालवी हिड़मा को हटा दिया गया है। सीसी मेंबर बने रहेंगे हिड़मा। नक्सली पतिराम मांझी को यह जिम्मेदारी दी जाने की खबर मिल रही है। सेंट्रल कमेटी में सबसे युवा नक्सली हैं पतिराम मांझी। पतिराम मांझी को हिड़मा की जगह जिम्मेदारी दी गई है। 1 करोड़ रुपए का इनाम पतिराम पर है इस वक्त। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बटालियन नंबर 1 से मालवी हिड़मा को हटा दिया गया है। उनकी जगह पतिराम, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी। तहसीन, लगातार जो नक्सल पे सुरक्षा बलों का जो शिकंजा कस रहा है, तो उसको लेके जो नक्सल संगठन में एक बड़ी फेरबदल की खबर आई है। उसमें अगर बात करें तो जो मालवी हिड़मा जो हैं वो उनको बटालियन नंबर 1 से हटा दिया गया है, लेकिन वो सेंट्रल कमेटी में बने रहेंगे। और उसके अलावा पतिराम मांझी जो हैं उनको बटालियन नंबर 1 में लिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो पुलिस अधिकारी और जानकारों का ये कहना है कि इस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों का जो दबाव जो बढ़ रहा है, और खासतौर से अभी पिछले चलपति की मौत के बाद जो है, तो इस तरीके से टारगेट हो रहे हैं सभी जो इनामी और बड़े जो लीडर हैं, उसको देखते हुए ये इनको क्योंकि हिड़मा एक जो जिम्मेदारी वाला लोग है और पद है, और उसके बाद इसमें उनका ही कहना है जानकारों का कि ये इनकी नक्सलियों की टैक्टिक भी हो सकती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि सेंट्रल कमेटी की एक बैठक होती है इनकी, उसमें ये बदलाव किया जाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इनकी सेंट्रल कमेटी की बैठक नहीं हुई है। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि इसमें जो हिड़मा है उनको बटालियन नंबर 1 से हटा दिया गया और उसकी जगह जो है पतिराम मांझी को दिया गया। और पतिराम मांझी पे भी 1 करोड़ रुपए का इनाम है। तो ये अभी जो कह सकते हैं भविष्य के गर्त में है कि ये इनकी टैक्टिक है, इनकी रणनीति है नक्सलियों की, या वाकई में इनको हटाया गया। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से आधिकारिक पुष्टि इसकी हुई, लेकिन उनका ये कहना है, अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि उसमें मालवी हिड़मा को बटालियन। तहसीन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नरेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, जो बस्तर को समझते हैं, इतने वर्षों से बस्तर की इन तमाम चीजों पर उनकी नजर रहती है। नरेश जी, क्या मायने हैं बटालियन नंबर 1 से हिड़मा को हटाकर पतिराम मांझी को ये जिम्मेदारी देना, इसके मायने क्या हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि हिड़मा बटालियन नंबर 1 के बड़े कमांडरों में से एक है और मोस्ट वांटेड है। उसका जो नेटवर्क है वो इस पूरे क्षेत्र में लंबे समय से मजबूत रहा है और एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर माना जाता है। जैसा कभी किसी जमाने में रमन्ना का नाम हुआ करता था दक्षिण और पश्चिम बस्तर डिवीजन के लिए। तो ये परिवर्तन आने वाले समय में स्ट्रेटेजी, जो पुलिस स्ट्रेटेजी है, जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए माओवादियों ने परिवर्तन किया है और सीसी मेंबर के पद पर है। और उनके हिड़मा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अनुसंधान के काम में काम करें, क्योंकि वेपन के भी वो काफी एक्सपर्ट है, आईडीज का काफी एक्सपर्ट है। तो ये जो नया दस्ता जो भर्ती हो रही है, उनको सही तरीके से ट्रेन करके स्मॉल एक्शन की टीम के जरिए हथियारों और उनके अनुसंधान से जुड़ी चीजों पर हिड़मा को लगाया गया, जो उसका मूल एक्सपर्ट वर्क है। और साथ ही साथ सीसी मेंबर होने की वजह से दायित्वों में परिवर्तन है और क्षेत्र जो है काफी विस्तारित कर दिया गया है। और ये कोशिश भी है माओवादियों की, जिस तरह से शीर्ष लीडर मारे जा रहे हैं, चर्चित नाम मारे जा रहे हैं, तो अगर ये नाम किसी मुठभेड़ में और ऐसी जगहों पर मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो संगठन का मनोबल कम होगा। तो इस वजह से ये परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि ये माओवादियों की स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है कि आंतरिक तौर पर संगठन को बीच बीच में वो लोग रिवाइव करते ही हैं, इससे ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से जो लीडर्स हैं, अगर उनकी कमी हो रही है शीर्ष स्तर पर, तो उनका रिप्लेसमेंट दें। नरेश जी, क्या जिस तरह से सरकारों ने, या खासकर इसी सरकार ने नक्सल ऑपरेशन चलाया है पिछले 1 साल के भीतर, जिस तरह से 250 से ज्यादा नक्सलियों को मारकर गिराया गया, क्या इसका असर है कि अब नक्सली भी अपने जो पुरानी स्ट्रेटेजी उसे रिवाइज कर रहे हैं, उसे उन्हें में बदलने की जरूरत उन्हें समझ में आ रही है कि, और इसका नतीजा ये है कि अब बटालियन नंबर 1 से मालवी हिड़मा को हटा दिया गया है? नहीं, बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। और लंबे समय से ये बात रही है कि बस्तर के जो बड़े पॉपुलर लीडर है नक्सलियों के हिस्से में, इनको अलग अलग दायित्व दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को गौर करेंगे, तो छत्तीसगढ़ से पहले महाराष्ट्र में, उड़ीसा में
और साथ ही तेलंगाना में सिलसिलेवार कई ऑपरेशन हुए जी। और उसके बाद 2024 के बाद से सीधे सीधे बस्तर में या छत्तीसगढ़ में दंडकरण क्षेत्र में ऑपरेशन तेज हुए। तो ये एक सोची समझी रणनीति है कि माओवादियों को उनके सुरक्षित ठिकानों तक पहले भेजा जाए या ये कह लीजिए खदेड़ा जाए और उसके बाद वहां पर उनकी घेराबंदी की जाए। तो माओवादी अपुतमाड़, दक्षिण बस्तर, बटालियन नंबर 1 का क्षेत्र, सुकमा का, ये दशकों से सुरक्षित मानते रहे। तो इस वजह से ये घेराबंदी 3 जो सीमावर्ती राज्य हैं जहां उनकी ताकत थोड़ी कम थी, वहां से उन्हें पहले कॉर्नर किया गया और कॉर्नर करके यहाँ लाया गया। तो ये दबाव है क्योंकि वो देख रहे हैं माओवादी भी इस बात को कि एक सोचे समझे ट्रैप में वो फंस रहे हैं। नरेश जी, संक्षेप में एक जवाब और देंगे, क्या ये जो बढ़ोतरी की गई है, ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या ये नक्सलियों की आखिरी बेंच लाइन है या फिर इसके नीचे और कुछ है? नहीं, बेंच लाइन काफी बड़ी है, इसे आसान नहीं माना जा सकता कि इतनी जल्दी ये बेंच लाइन खत्म होगी और आने वाले समय में हो सकता है और परिवर्तन की भी जानकारी मिले। पर पिछले कुछ समय से ये अंतर आया है कि माओवादियों के जो सर्कुलर आंतरिक संगठन के थे उनकी डिटेल्स बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं की जा रही है और ये बताता है कि माओवादी अपने लीडर्स की सुरक्षा को लेकर ये आंतरिक बदलाव करने के साथ उसे सार्वजनिक करने से बच गए। ठीक है नरेश जी, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया इन तमाम इनसाइट्स के लिए, धन्यवाद।